ये स्कैटरिंग का पैसेज है स्टूडेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द लाइट हैविंग लीस्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर अकॉर्डिंग टू रेले। Scattering is directly proportional to 1 by lambda to the power 4, 1 by lambda to power। तो वेवलेंथ अगर कम होगा तो स्कैटरिंग उसकी ज़्यादा होगी। ये स्टूडेंट्स, या आपको मैं बता दूं विबिग्योर में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, तो आप देख सकते हो विबिग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है। इधर से इधर जाते हैं तो लेमडा का वैल्यू इंक्रीज होता है, जब लेमडा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वायलेट की होगी, इंडिगो को, उसके बाद ब्लू की, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज ब्लू का होता है, ब्लू और रेड का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये वायलेट इंडिगो बहुत कम होते हैं परसेंटेज इसका, और येलो ऑरेंज थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन ब्लू का परसेंटेज ज़्यादा होता है और रेड कलर का। हमारा आई भी ब्लू के प्रति सेंसिटिव ज़्यादा होता है। तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द लाइट हैविंग लीस्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर। द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। अपीयरेंस ऑफ ब्लू स्काई is due to scattering of light. The color of scattered light depend upon the size of particle. The smaller the size, the smaller the molecules in the atmosphere scatter a smaller wavelength of light. The amount of scattering of light depends on the wavelength of light. When light from the sun enters the Earth atmosphere, it gets scattered by the dust particle and air molecules present in the atmosphere. The path of sunlight entering in the dark room through the fine hole is seen because of scattering of sunlight by the dust particle present in the path inside the room। तो यहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग को स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलता, क्योंकि डस्ट पार्टिकल, छोटे मॉलिक्यूल, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। हमारा स्काई जो ब्लू नज़र आता है ये स्कैटरिंग के वजह से ही होता है, स्कैटरिंग के वजह से ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटर लाइट ही होता है। तो हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा जो होता है वायलेट की होगी, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू। तो वायलेट और इंडिगो जो है हमारे अपर एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का होगा, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर तो ये जब सनलाइट जब हमारे सुबह में चलता है तो यहाँ ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ता है। तो इंडिगो वायलेट जो है उसका परसेंटेज भी कम है, तो पहले ही वो डिसअपियर हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, डिसअपियर नहीं स्कैटर्ड हो जाएंगे। उसके बाद ब्लू कलर आएगा, और सब इसके पहले और सारे कलर स्कैटर्ड होकर हमारे आइज पर रेड कलर ही पहुँचता है, इसलिए हमें सन जो है रेडिश नज़र आता है। ये सारे पहले ही स्कैटर्ड हो जाता है, और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, और स्कैटरिंग कम होगी तो हमारे आइज पर रेड कलर ही पहुंचेगा और सारे स्कैटर होकर ख़त्म हो जाएंगे अपर एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर जो है हमें रेड कलर दिखाई देगा। और जब सन हमारे हेड के ऊपर रहता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कम होता है, इसलिए हमें वाइट कलर नज़र आता है, चाहे सनसेट के टाइम पर भी रेडिश नज़र आता है। उसके बाद जो है आपको जो है एक और फेनोमेना है इससे रिलेटेड होता है कि स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है। तो स्काई ब्लू नज़र आने का रीज़न ये है कि मान लो सन है तो सन से रे यहाँ से, तो हमारे आइज पर मान लो हम यहाँ पर हैं कहीं पर, इस स्कैटर लाइट ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होगा, परसेंटेज इसका ज़्यादा होता है, तो हमारे आइज पर कौन सा लाइट पहुँचेगा, ऑब्वियसली जो है ब्लू कलर पहुँचेगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होकर आते हुए। जब भी हम देखते हैं तो ब्लू कलर स्काई जो हमें ब्लू नज़र आता है, लेकिन आप एटमॉस्फेयर में जाकर स्पेस से जाके देखें स्काई को तो ब्लैक नज़र आता है। ये फेनोमेना स्कैटरिंग के वजह से हमें स्काई ब्लू नज़र आता है, नहीं तो हम स्पेस से जाके देखेंगे स्काई को तो वो हमें डार्क नज़र आएगा, ब्लैक नज़र आएगा। ठीक है, तो टू एन एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप द कलर ऑफ अर्थ अपीयर्स। To an astronaut, the spaceship color of Earth appears। तो उन लोगों के लिए कैसा नज़र आएगा, ब्लू नज़र आएगा, उन लोगों के लिए ब्लू नज़र आएगा, क्योंकि जो है स्कैटर लाइट अर्थ को देखेंगे, एस्ट्रोनॉट्स अर्थ को देख रहे हैं, तो उनको ब्लू नज़र क्यों आता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो स्कैटर लाइट हो जाएगा उनके आइज पर जाएगा, अर्थ से जो एटमॉस्फेयर से स्कैटरिंग होगी वो उनके आइज पर जाएगा, इसलिए उनको ब्लू नज़र आता है। ठीक है,
At the time of sunrise and sunset, light of sun has to travel longest distance of atmosphere, shortest distance of atmosphere, longest distance of atmosphere होगा, ठीक है, shortest. सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर लॉन्गेस्ट देख सकते हैं सबसे पहले, यहाँ तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है. उसके बाद जो है द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमोसफेयर. स्कैटरिंग होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू एयर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट रिफ्रैक्शन, कलर स्कैटरिंग. उसके बाद एनी टाइम सनराइज एंड सनसेट, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द ब्लू कलर स्कैटर्ड एंड रेड कलर रीचेज टू आवर राइट. रेड कलर स्कैटर, ब्लू कलर रीचेज टू, ये गलत है, ग्रीन, ये तो ये ऑप्शन करेक्ट. डेंजर साइन मेड ऑफ रेड कलर बिकॉज द रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द फारथेस्ट डिस्टेंस. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेड लाइट इज लिस्ट. तो बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ही सही है, क्योंकि स्कैटरिंग जो होती है वो रेड कलर की कम होती है और दूर से इसीलिए देख सकते हैं, यही रीज़न है कि दूर से भी देख सकते हैं रेड कलर को. तो आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है ए बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर ही बेस्ट है स्टूडेंट. द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट on the passing through the earth atmosphere. As we move above the earth surface, density of air goes decreasing. In local condition like temperature etc also affect the physical density of earth atmosphere. On the account of atmospheric refraction, the star seems appears higher than the actual. Advanced sunrise, delay sunset, oval appearance of the sun on sunrise and sunset, stars twinkles, planet do not. इस सारे फिनोमेना जो होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से होता है. ये हमारा अर्थ सरफेस है और इसके चारों तरफ ये मान लो एटमॉस्फेयर है. तो हम लोग को मान लो कि स्टार एक्चुअल में यहाँ पर है, तो अगर स्टार से रे जो है ऐसे जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे पहुँच जाएगा. मान लो इधर कहीं रे जा रहा है, वो यहाँ पर पहुँच रहा है, तो उसका एपरेंट पोजीशन हमें तो यहाँ से जाता हुआ अपीयर आएगा. स्टार हमको यहाँ दिखाई देगा, एपरेंटली यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, इस पोजीशन पर दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा. और इसलिए हमें वो थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं, स्टार्स जो है हमको थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं. और ट्विंकल करते इसीलिए नज़र आते हैं क्योंकि एक कभी रे जो है जो इससे रे आ रहा है वो हमारे आइज पर आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. अब रिफ्रैक्शन होके यहाँ से जा रहा है, कभी हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो गया तो अलग पाथ पर चला जाए, कभी यहाँ चला जाएगा. इसलिए समटाइम्स हमारे आइज पर रे ही नहीं आएगा तो दिखाई देगा, इसलिए कभी कभी डिसअपीयर भी हो जाते हैं. जिस लो इंटेंसिटी वाले जो स्टार्स है वो कभी कभी डिसअपीयर हो जाता है, तो इसलिए हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं, है ना. कभी दूसरे पोजीशन पर से आते हुए नज़र आते हैं, कभी दूसरे पोजीशन से, तो उनका जो है इसलिए ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं. पोजीशन एपरेंट पोजीशन दिखाई देता, हम लोग को रियल पोजीशन नहीं दिखाई देता. ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एपरेंट लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज हो जाता है. स्टूडेंट्स देखो, अब यहाँ पर मान लो ये हॉरिजन है, हम लोग यहाँ पर है और सन यहाँ पर है, ऐसे सन है यहाँ पर. तो ये क्या होगा, यहाँ से रे लाइट जब ऊपर की तरफ जो जा रही है वो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, तो वो बेंट होते होते ऐसे पहुँचेंगे. तो यहाँ पर जो पर्सन होगा उसको तो लगेगा कि सन यहाँ पर आ गया, उसको सन यहाँ दिखाई देगा, सन यहाँ दिखाई देगा. तो ये जो इसका एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है लेकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको 2 मिनट लगेगा सन को ट्रैवल करने में, लगभग 2 मिनट लगता है. तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट का टाइम लग गया, वो तो डे इंक्रीज हो गया ना, उतना से हम लोग को अर्ली सनराइज मिल गया. और सनसेट के टाइम पर क्या होता है, जब सन एक्चुअल जो यहाँ पहुँच जाता है तब भी यहाँ से जो रे लाई जाता है ऐसे पहुँच जाता है, इस पर रिफ्रैक्ट होकर टुवार्ड्स नॉर्मल बेंट होता है और यहाँ पर पहुँच जाता है. तो उसको नज़र आता है कि सन अभी यहाँ पर है, अभी सनसेट हुआ ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में सनसेट हो गया रहता है. तो ये 2 मिनट का जो है 2 मिनट जो है डिले सनसेट होता है, क्योंकि सनसेट तो एक्चुअल में हो चुका है लेकिन आपको अभी भी दिखाई दे रहा है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से, ठीक है. तो ये इसी पर बेस्ड है सारे क्वेश्चंस है. तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एपरेंट लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज हो जाएगा. द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स अपीयर्स रेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग के वजह से नहीं. स्कैटरिंग जो है लाइट के कलर से रिलेटेड है, आपको डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को स्कैटरिंग अलग अलग होगी,
द सन अपीयर्स ओवल शेप ड्यू टू फ्लैटर ड्यू टू डिस्पर्सन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होगा, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन का रे जो जाएगा, इससे जाएगा तो कुछ अलग पोजीशन पर दिखाई देगा और इससे जाएगा तो कुछ अलग पोजीशन पर जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तुम्हारा शेप थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो रेगुलर हो नहीं रहा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट हो सकता है, इसलिए जो है शेप चेंज हो जाता है, वो ओवल शेप दिखाई देता है। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार और नॉन ट्विंकलिंग प्लैनेट्स जो होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब प्लैनेट ट्विंकल करते क्यों नहीं जाते, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, जैसे मून है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, तो इंटेंसिटी हाई होगा तो अगर मान लो 100 रेज हमारे आइज पर आ रहा है, तो उसमें से अगर 50 रेज अगर स्कैटर्ड होगा, 50 रेज जो है स्कैटर्ड नहीं डेविएट होगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तब भी 50 रेज हमारे कंटिन्यूसली हमारे आइज पर आ रहे हैं। लेकिन स्टार्स की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, तो उससे मान लो 10 रेज आ रहा है और उसमें से 9 डेविएट हो गए या 10 डेविएट हो गए, तो क्या हमको दिखाई नहीं देंगे, वो है ना, दिखाई नहीं देंगे, बहुत कम ब्राइट दिखाई देंगे, तो इसलिए हम लोग को वो ट्विंकल करते नज़र आते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आते। इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लैक नज़र आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपको बहुत सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा असर्शन रीजन पर, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम